उन सैकड़ों सन्यासियों, योगियों, साधुओं में से एक बालक सा 20-22 साल का भगवे कपड़े पहने हुए सन्यासी जहां भी निखिल स्वानंद जाते वो पीछे पीछे जाता, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। यदि वो कुटिया में होते तो बाहर 24 घंटे खड़ा रहता है, धूप में भी, बरसात में भी, सर्दी में भी। यदि उसे कहते कि खाना खा तो खाता था, नहीं तो खाना ही नहीं खाता, पानी नहीं पीता। मगर उसके बावजूद भी चेहरे पर कोई शिकम नहीं, चेहरे पर किसी प्रकार की भाव नहीं। ऐसा नहीं कि मैं इतना दुख देख रहा हूं, इतनी वेदना सहन कर रहा हूं, न मालूम कब क्षण आएगा कि निखिल स्वानंद आगे बढ़कर के मुझे अपना लेंगे। शायद ऐसा कौन सा क्षण आएगा कि वे अपने सीने से मुझे खींच लेंगे, मेरे सिर पर हाथ रखेंगे और मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कर लेंगे। उसके सामने कोई स्पष्ट नहीं था। बस सोच रहा था कि शायद हो सकता है इस जीवन में मुझे शिष्यता मिल जाए, नहीं भी मिले। हो सकता है ये पूरा जीवन मेरा इसी प्रकार से व्यतीत हो जाए इंतजार करते करते। मगर कोई बात नहीं, अगर इस जीवन में मुझे शिष्यता का सौभाग्य नहीं मिला तो अगले जीवन में तो जरूर मिलेगा ही। वह बहुत आसान वाली था। एक बार बद्रीनाथ के आगे नरनारायण के पर्वतों पर निखिल स्वानंद बैठे हुए थे, साथ में 20, 25, 50 शिष्य बैठे हुए थे और वह कहीं दूर से दौड़ता हुआ, हाँफता हुआ आया और आकर के साष्टांग दंडवत किया, खड़ा हो गया। निखिल स्वानंद ने उसे एक क्षण के लिए देखा और एहसास किया कि पिछले 2 साल से बराबर ये छाया की तरह पीछे ही पीछे घूम रहा है। निखिल स्वानंद ने अपने पास बुलाया और कहा कि क्या तुम वास्तव में शिष्य बनना चाहते हो? क्या तुम वास्तव में ही शिष्य बनकर के कुछ सीखना चाहते हो? क्या वास्तव में तुम आज्ञा पालन करोगे? उसने अत्यंत विनम्रतापूर्वक कहा कि पिछले 2 साल में पहली बार मुझे सौभाग्य मिला है कि आपने मुझे बुलाया, मुझसे बातचीत की और ये मेरा परम सौभाग्य होगा कि आप मुझे आज्ञा दें। आप आज्ञा दें, मैं आपको आज्ञा पालन करके दिखाऊं। शायद निखिल स्वानंद को कौतूहल सूझा या क्या चिंतन किया, क्या विचार किया और वे पहाड़ की ऊंची चोटी पर बैठे हुए थे और जहां चोटी थी वहीं एक तरफ गहरा खड्ड था, गहरी घाटी थी। एक सेकंड के लिए निखिल स्वानंद ने उस घाटी की तरफ देखा और उसको पूछा कि क्या तुम इस पहाड़ पर से इस घाटी में छलांग लगा दोगे? उसने कहा आप आज्ञा दें, मैं छलांग लगा के दिखाऊंगा। आप आज्ञा दे दें। ने कहा कि फिर तू छलांग लगा और उसने इधर उनका शब्द पूरा मुंह से निकला नहीं, उससे पहले ही उसने तुरंत छलांग लगा और हड़बड़ा करके निखिल स्वानंद उठे, सारे शिष्य उठे, कोलाहल मच गया। एक जवान लड़के ने आत्महत्या कर दी, प्राण चेतना खत्म कर दी, दौड़े और आधा मील नीचे तक उस घाटी को पार करके जब देखा तो वह व्यक्ति एक शिला पर ध्यानस्थ बैठा हुआ था और उसके मुंह से केवल निखिल स्वानंद गुरुदेव के शब्द निकल रहे थे और कुछ शब्द नहीं था। जगह जगह से शरीर कट गया था, पत्थरों से लहूलुहान हो गया था। उसके बावजूद उसके चेहरे पर एक आनंद की वर्षा थी, एक तेजस्विता थी। उसको ये सौभाग्य का से अनुभव हो रहा था कि मुझे आज्ञा दी और मैंने आज्ञा पालन करने की कोशिश की। अब इस आज्ञा पालन में प्राण चले जाएं, प्राण बच जाएं, ये तो गुरुदेव जाने। उन्होंने आज्ञा दी होगी तो सोच समझ के आज्ञा दी होगी, क्यों दी ये तो वे जाने। शिष्यों ने पौन घंटे के बाद नीचे उतर करके पौन घंटे तक नीचे उतरे और उस खड्डे में उतरने के बाद देखा कि वो बैठा हुआ है, जगह जगह से रक्त बह रहा है। उसने उसको हिलाया डुलाया तो बड़ी मुश्किल से उसकी आंखें खुली और उसको लेकर के उसमें चलने की सामर्थ्य नहीं रह गई थी। पांवों पर काफी चोट आ गई थी, हाथों में चोट आ गई थी
चेहरे पर कई प्रकार के कांटे और पत्थर के ठोंके लग गए थे, खून बह रहा था और 29-35 शिष्यों ने उसको उठा करके ऊपर लेके आए जहां निखिलेश वर्मन बैठे हुए थे और सामने लिटा दिया। उसने आंखें खोली और जब देखा कि सामने ही गुरुदेव निखिलेश वर्मन बैठे हैं तो तुरंत हिम्मत करके बैठने की कोशिश की। उसके चेहरे पर एक अपूर्व तेज और आनंद और मुस्कुराहट थी। निखिलेश वर्मन ने पूछा कि कैसा लगा? उनका गुरुदेव, शायद मेरे कई कई जन्मों के पुण्य थे कि आपने आज्ञा दी, आपने कूदने की आज्ञा दी, मैं कूदा। इतना सोचने और विचारने की तो जरूरत भी नहीं थी कि मैं क्यों कूदूं, कहां से कूदूं और कब कूदूं। आपके मुंह से सब निकलना था, मुझे कूदना था। निखिलेश वर्मन ने उसके सिर पर हाथ फेरा और हाथ फेरते ही उसके सारे घाव मिट गए, रक्त निकलना बंद हो गया। जैसा शरीर था ठीक उसी प्रकार से स्वस्थ तंदुरुस्त शरीर बन गया और सिर्फ शिव ने देखा कि वास्तव में उसके चेहरे पर, शरीर पर एक अपूर्व ओज है, एक तेजस्विता है, एक चमक है। गुरुदेव का स्पर्श होते ही सारे शरीर में चेतना पैदा हुई है और उसकी कुंडलिनी जागृत होकर पूर्ण रूप से ध्यान लग गया है। और यही शिष्य आगे चल करके निखिलेश वर्मन का अत्यंत प्रिय शिष्य बना। माधुरानंद हिमालय का श्रेष्ठतम योगी, जिसने अपने जीवन में आगे चल करके अग्नि विद्या को प्राप्त की, जिसने आगे चल के ब्रह्म विद्या को प्राप्त की और पूर्ण रूप से ब्रह्मर्षि कहलाया, आज भी संपूर्ण हिमालय में उसका नाम अत्यंत सम्मान, प्रेम और श्रेष्ठता के साथ लेते हैं।